यकीनन आप तारीख उठा कर पढ़ें तो बंदा अगर मोमिन हो और दिल के अंदर दर्द रखता हो, बिल्कुल ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि ये पाक धरती, ये पाक मुल्क इसी तरह प्लेट के अंदर रख कर नहीं दिया गया, बल्कि इसके पस मंज़र आप उठाएं, तारीख उठाएं तो कितने हज़ारा हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे अकाबिरीन का, हमारे सूफियाए किराम का इस मिट्टी के अंदर खून शामिल है। ये इतना खून बहा है तो ये पाक धरती, ये पाक मुल्क आपको मिला है, जिस मुल्क की आज तकरीम ना वज़ीर आज़म करता है, ना धरती के ऊपर छोटा सा बंदा भी अगर मजदूर तबके से लेकर ऊपर चले जाएं प्राइम मिनिस्टर तक, कोई बंदा भी पाकी का शान की तकरीम करना नहीं जानता, ना ही तकरीम करना चाहता है, क्योंकि उसको पता नहीं है। आप अगर जिंदगी के अंदर अपनी औलाद को अपनी आंखों के साथ लुटता हुआ देखें, एक आपका बच्चा अल्लाह ना करे किसी का मारा जाता है किसी हादसे के अंदर, जब बंदा उस जगह से गुजरता है, वालिद है या वालदा है या जितने भी रिश्तेदार हैं, जब उस जगह को देखते हैं तो उनका कलेजा फटने को आ जाता है कि इसी जगह के ऊपर मेरे बच्चे के ऊपर जुल्म किया था, जालिमों ने जबर किया था। अल्लाह की रजा के लिए एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग जब उस जगह से गुजरते हैं ना, एक मर्तबा उनकी धाड़ निकल जाती है, क्योंकि अपना खून होता है। ये ना कदरी बेकदरी वजह यह है कि हमने आंखों से नहीं देखा कि उन लोगों ने, उन जालिमों ने, उन काफिरों ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों के साथ कौन कौन से जुल्म ढहाए हैं, कौन कौन से जबर ढहाए हैं और कितना जुल्म किया है कि कितनी मुसलमानों की इज्जतें पमाल हुई हैं, इज्जतें लुट चुकी हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तरीक के अल्फाज है, मैं पढ़ रहा था कि एक ऐसा वक्त भी आया मुसलमानों के ऊपर कि माएँ अपने हमल गिराकर आगे की तरफ बढ़ गई, उनके बच्चे जाए हो गए। काफिरों ने इतना जुल्म किया, किसी का बाजू काट लिया, किसी की टांग काट ली, और हत्ता के मरे हुए कटे हुए जिस्मों के साथ भी वो जुल्म करते रहे, जबर करते रहे। कौन है वो देखने वाला? अगर तारीख उठाकर पढ़े, क्या वो खून नहीं था जो बहा है इस धरती के ऊपर? क्या उनको दर्द नहीं होता था, उनको तकलीफ नहीं होती थी? लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब भी काटा जा रहा था उनको, उनकी इज्जतों को पमाल किया जा रहा था, उनके लबों के ऊपर ये जुमले नहीं थे कि अल्लाह क्या हो गया, बल्कि यही जुमला था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सिर्फ निफाज मुस्तफ़ा के लिए कि तख्त के ऊपर मकाम मुस्तफ़ा और हुजूर की शरीयत को बताया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे हालात हो चुके हैं कि हर बंदा जाबिर बनकर, जालिम बनकर बैठा तो है तख्त के ऊपर, जिसको जहां जगह मिली है। मैंने ये कहना चाहता, हर बंदा जहां भी बैठा है, जिसका हाथ नहीं पहुंचता तो उसके लिए अंगूर खट्टे हैं, जिसका पहुंच रहा है वो कमी पेशी नहीं छोड़ता। जहां भी बैठा है, जो भी बैठा है, चाहे वो मजदूर तबके के साथ ताल्लुक रखने वाला है, कि वो सरकारी नौकरी करने वाला है या तिजारत करने वाला कोई भी है, जिसका हाथ नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, वरना पाकिस्तान मुल्क को बख्शा किसी ने नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज वक्त है इस धरती की कदर करने का। उनसे पूछें जिनको आज भी, जिनकी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है, आज भी जिनके बच्चे महफूज नहीं हैं, आज भी उनकी बेटियां अगर गली के अंदर निकलें तो उनको इस बात का खौफ रहता है कि कहीं जालिम, कहीं जाबिर मेरी बच्ची की इज्जत को पमाल न कर ले। आज उनसे पूछें, आज तुझे भी मुझे भी मना नहीं है, जहां भी तू धरती के ऊपर सर झुकाता है, सुबहान रब्बियल आला की सदा बुलंद करता है, जहां भी सुबहान रब्बियल अजीम कहता है, तुझे यहां मना करने वाला कोई नहीं है। उनसे तो पूछना, कश्मीर के हालात जरा पूछ ले, बर्मा की बच्चियों का हालात पूछ ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, रोते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तुझे ये इसी तरह बैठे बिठाए एक पुरअमन अल्लाह ने अता फरमा दिया है। और वहां बैठकर मैं गाली गलूच देता हूं, आप देते हो भी वजीर आजम खराब है, पाकिस्तान को चलाने वाले खराब हैं, भी तूने कौन सा एहसान किया है पाकिस्तान के ऊपर जो तू जितला रहा है? जहां तेरा भी हाथ लग रहा है, छोड़ तो तू भी रहा ना। ये तो अंदर अंदर की बात है। अल्लाह की इज्जत की कसम,
अगर अल्लाह पर्दे ना रखे, अगर अल्लाह पर्दे ज़हर फरमा दे कि कौन कितना मुखलिस है, तो मैं कहता हूं धरती के अंदर सिर्फ औलिया अल्लाह के अलावा कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आएगा जो पाक धरती के साथ मुखलिस होगा। हर बंदा अपनी जात तक मुखलिस है, हर बंदा अपने मतलब तक मुखलिस है। वो कहता है मेरा मतलब निकलता है निकल जाए, इस भाड़ में जाए पाक धरती जहां जाती है। यहां बैठकर गाली गलूज देने वाले पाक अफवाज को असल वजह क्या है कि दीन से दूरी है। जब ऊपर तख्त के ऊपर मोहम्मद मुस्तफा के दीन को नहीं लाया जाएगा, उस वक्त तक कभी भी सारी जिंदगी कोशिश करते रहें कि जिस वक्त ऊपर दीन नहीं आएगा उस वक्त तक ना किसी की बच्ची महफूज रहेगी, ना किसी का बेटा महफूज रहेगा। जिस वक्त तक ऊपर तख्त के ऊपर मोहम्मद मुस्तफा का दीन आ गया, फिर मजदूर के साथ भी जुल्म नहीं होगा और उस वक्त गरीब के साथ भी जुल्म नहीं होगा, क्योंकि वाहिद तरीका है इस्लाम। इस्लाम एक ऐसी अजीम चीज है जिसने अमीर गरीब का फर्क भी मिटा दिया है। बस अमीर है चाहे गरीब है, जो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है ना, पर मैं वो सारे महमूद एक ही सफ में खड़े हैं, महमूद आयाद, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। जिस वक्त मुस्तफा की गुलामी के अंदर आ जाते हैं, फिर ये फर्क तेरा मेरा फर्क है, हुजूर के दीन के अंदर फर्क नहीं है। हुजूर का दीन तो ये है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान मुराद एक बहुत बड़ा बादशाह था, शायद मैंने पहले बात याद की हो, पर मैं उसका जमाना था, सल्तनत के ऊपर बैठा था, बड़ा जाबिर और जालिम बादशाह था। एक मजदूर को कहा कि मस्जिद तैयार करनी है, ये नक्शा है, इस नक्शे के तहत मस्जिद को तैयार किया जाए। उसने कहा ठीक है भी मैं तैयार कर देता हूँ। और फिर मैं मिस्त्री लगा रहा, वो तैयार करता रहा, मेमार कहते हैं तमीर करने वाला, करता रहा। जिस वक्त खुदा का घर तैयार हो गया, वो खुदा का घर तैयार हुआ है। ये पाकिस्तान पाक धरती के साथ प्यार करने वालों का तो ये हाल है, मस्जिदें भी ढहाई जा रहे हैं। जहाँ तक हाथ पहुँचता है, आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद की धरती के ऊपर खुदा के घर को गिरा दिया। ये हुकूमत है, ये पाकिस्तान है, पाक धरती के साथ ये मोहब्बत है। जालिमो तुम यहाँ का हाथ कहाँ डाल रहे हो, खुदा की लाठी बे आवाज है। कुछ डर रब दी जात को लो, मत मारा वजह किसी बात को लो। तो खुदा के घर को गिराने के लिए ये किसी की बाप की विरासत नहीं होती। जो अल्लाह का घर होता है, जो मस्जिदें होती हैं, ये खुदा का घर होता है। यहाँ चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए, और ये फतवा सुन लें क़यामत तक। काफी लोग ये मसला पूछने के लिए भी आते हैं, फलां जगह के ऊपर खुदा का घर भी बनाया है, अब हमारा दिल चाहता है कि थोड़ी सी बड़ी मस्जिद साइड के ऊपर बना दें, उसको शहीद किया कर दिया जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। पहले तो आप जब खुदा का घर बनाएं, पहले सोचें कि कहाँ बनाना है, जहां आमदो रफ्तो मुसाफिर आते हों, लोग आए खुदा के घर के अंदर इबादत करें। पहले आप जगह का तय करें। जब ईंट रख दी गई, मस्जिद के लिए जमीन वक्फ कर दी गई, फिर कयामत तक उस जगह को इस्तेमाल के अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि तहत सारा से लेकर लोहे महफूज तक ये खुदा का घर है। ये सारी ऊपर से जमीन नीचे वाली ये खुदा की है। यहां तक कि आप मस्जिद की छत के ऊपर घर भी तमीर नहीं कर सकते, दूसरी मंजिल ऊपर तैयार कर सकते हैं सिर्फ मस्जिद की, उसके ऊपर घर नहीं बना सकते। इनको इजाजत किसने दी है कि डायरेक्ट जाकर खुदा के घर को शहीद कर लिया गया? वो जो तहत सारा से लेकर फरमाया लहो तक खुदा का घर है। जालिम डरे नहीं, जरा बराबर भी दिल नहीं कांपा इनका। आप उन लोगों से तवक्को रखते हो कि हमें दीन इस्लाम की राह के ऊपर चलाएंगे, आप यहाँ धरती के ऊपर बैठकर कहते हो हमारे रहनुमा हैं, हमारे रहबर हैं, हमें चलाएंगे। वो जिसको आज तक खुदा के घर की तकरीर का ना पता चला, वो तुम्हें क्या चलाएंगे, तुम्हें क्या दीन सिखाएंगे? इसलिए पाकिस्तान का मतलब ये है क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो मैं इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर नहीं चलेंगे तो साफ ज़ाहिर है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर की धरती के ऊपर बैठकर आपने एक फिक्रा बोला था। आपने फरमाया जिस वक्त इन जालिमों ने कहा था कि मस्जिदों से स्पीकर उतार दिए जाएं, 4 स्पीकर नहीं लगने चाहिए, 1 रखना चाहिए, वो भी नीचे रखना चाहिए। आपने फरमाया था बच्चों गल स्पीकर तक नहीं रहनी, गल मस्जिदों तक चली जानी है। आज तुसी देख रहे हो अपने अखां दे नाल, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, आज देख रहे हैं लोग राती रात
जिस वक्त रात का लम्हा हुआ खुदा का घर मौजूद था, नमाज इशा हुई, जब सुबह कारी साहब नमाज पढ़ाने के लिए आए तो मस्जिद ही नहीं है, खुदा का घर भी गैब है, राती रात उठा लिया, वहां पोते भी लगा लिए, या क्या कहते हैं कि हम बच जाएंगे, हम चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने ढील तो अबू जहल को भी दी थी, अबू लहब को भी दी थी, उत्बा को भी दी थी, शैबा को भी दी थी। अल्लाह ने ढील रस्सी खुली नमरूद को भी दी थी, कारून को भी दी थी। अल्लाह ने खुली रस्सी तो फिरौन को भी दी थी, हत्ता के यजीद को भी दी थी। लेकिन जब रब पकड़ता है ना, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ इतनी सख्त है। आज भी आप नमरूद के उस जिस्म, गलीज जिस्म से अंदाजा लगा सकते हैं जिसको ना पानी ने कबूल किया ना मट्टी कबूल करती है। आप समझ सकते हैं इस कैफियत को, जिस जालिम के जिस्म को पानी भी कबूल न करे, मट्टी भी कबूल न करे, वो कितना बड़ा जालिम होगा। अल्लाह दिखाने के ऊपर आए तो फिर दिखा देता है। बहरहाल मैं बात कर रहा था, बादशाह ने कहा मस्जिद तमीर करें इस नक्शे के ऊपर। मिस्त्री मजदूर था, गरीब था, उसने खुदा का घर बनाया। जिस वक्त घर बन गया तो थोड़ी सी गलती हुई, मिस्त्री से मिस्टेक हुई, घर का, अल्लाह के घर का नक्शा थोड़ा सा आउट हो गया। फिर बादशाह कभी कभी जालिम होते हैं, कभी बैठने वाले सांप भी बन जाते हैं। उसने मिस्त्री को बुलाया, उसका हाथ काट दिया। जिस वक्त हाथ काटा तो गरीब था, उसने आगे कोई बात ना की। गरीब डर जाता है, बेचारा गरीब लाचार होता है ना, ये बड़ा है, ये मलिक है, ये खान है, ये चौधरी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत को पामाल कर ले। इसी तरह उसने हाथ पकड़ा। जिस वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन उरूज के ऊपर था, उस वक्त ये बेटियां बिका नहीं करती थी। उस वक्त लोग चाय की प्याली के ऊपर नहीं बिका करते थे। आज अड्डे के ऊपर बैठने वाला एक खान, एक मलिक, एक चौधरी चाय की प्याली के ऊपर बिक जाता है। यार कभी तू सोच तो सही, वो तू दुनियादारों का गुलाम नहीं, तो मोहम्मद अरबी का गुलाम है। यार कभी सोचा है वो हुजूर के गुलाम था, अपनी गर्दनें पेश करके रब की बारगाह के अंदर ऐसा सुरखरू हुए हैं, ऐसा सुर्खी हुए हैं। हुजूर ने फरमाया जब मेरा अबू बकर आएगा, मेरा उमर आएगा, मेरा उस्मान आएगा, मेरा अली आएगा, अल्लाह एक नहीं 70,000 फरिश्तों को भेज कर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सदाकत के ऊपर खुद खुदा नाज फरमाए। वो हुजूर के गुलाम हैं। क्या किया? फरमाया उस तरह मिस्री ने हाथ पकड़ा। काजी था, फैसले किया करता था। बादशाह और होते थे, काजी बैठकर फैसला किया करते थे। जिस तरह आप जजेस बैठे हैं, आप तो जज बिक जाते हैं ना। गया मिस्री ने हाथ पकड़ा और फरमाया देखें हुजूर, आप मुझे एक फिक्रा बता दें कि आप बादशाह का कलमा पढ़ते हैं या मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, बस एक बात पूछना चाहता हूं। बादशाह काजी चौंक गया। हमें बात क्या हुई? कुर्सी कांपने लगी काजी की। बताओ ना मसला क्या है, मामला क्या है? पर मैं नजर नहीं आता। बादशाह ने मेरा हाथ काट लिया है और मैं इतना बड़ा जालिम नहीं हूँ, जाबिर नहीं हूँ, थोड़ी सी गलती है, इंसान है, गलती हो जाती है। उसने पूछा तक भी नहीं, मेरा हाथ काट दिया है। तो काजी ने ये नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को मिलूंगा, फलां को बुलाऊंगा, फिर मीटिंग बैठेगी, फिर देखेंगे बादशाह है, जितनी गाले सरदार है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मैं नहीं, सिपाहियों को भेजा, फिर मैं जाओ उसको उठा कर ले आओ और पेश किया जाए काजी की अदालत के अंदर। क्या ही कमाल की बात है, अल्लाह की इज्जत की कसम। इस वक्त बादशाह को पेश किया, क्योंकि ऊपर बैठने वाला काजी जाहिल नहीं था, यूरोप और मगरबी तालीम नहीं पढ़ने वाला था, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का कुरान पढ़ता था या हुजूर का फरमान पढ़ता था। आए हाय, जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। आज इस वक्त फरमाया बादशाह काजी दे कोल पहुंचया, पाक काजी ने दूसरी गल नहीं करी। फरमाया बादशाह ना दसना तू एडा वड्डा जालिम होया, तेनू हया ना आई, तेनू शर्म ना आया, गरीब एडा लाचारे, तो एदा हाथ कढ़िया, ओ एदे तकब्बुर दे अंदर आए, एदे गुरूर दे अंदर आए। जरा आ जाना कटेरे दे अंदर आ जा, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, रब दा आसमान पिया नजरा मार दसी, ए रब दी धरती गवाए। जदों काजी ने बुलाया ना, बादशाह हाथ जोड़ के अर्ज कर दे काजी जी मैं तकब्बुर दे अंदर आया, मैं गुरूर दे अंदर आया, अल्लाह दी रजा वास्ते मैनू माफी दे दे, ये गलती हुई है दोबारा नहीं होगी। फरमाया ओ काजी जेड़ा कुर्सी ते बैठण वाला, उन्हें एक गल ना करी मैं माफी देना, बल्कि आपने कुरान दी आयत मुबारक तिलावत फरमाई है। आपने फरमाया बादशाह तेनू नहीं पता या
अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। फरमाया तेनू नहीं पता है रब दे कुरान दा फैसला है, अगर कोई गुलाम मारे जावे, अगर कोई मर्द मारे ओदे बदले मर्द मारे जावे, अगर कोई हाथ कटे ना ओदे बदले हाथ देना पैंदे, माफिया नहीं मिलदियां। बादशाह कुरान सुनन वाला कहंदे अगर ए रब दा कुरान है फिर मैनू ले चलो ना, मैं हाथ कटावन वास्ते तैयार हाँ। काजी ने हुक्म फरमाया तलवार उठाओ ना, एदा हाथ कटिया जावे, उस मजदूर नू इंसाफ मिलिया जावे। ओ सोनिया करीम आए तेरे दीन दी शान ए बादशाह ते इस मजदूर नू एक जगह ते बराबर कर छोड़िया। जदू गए ने ना खंजर उठाया, फरमाया मिस्त्री नाल खड़ा होया, बादशाह तो पूछ दे गर्दन क्यों झुकाइए, कहंदे मैं जालिमा जाबेरा, पर जदू रब दा कुरान दा हुक्म आ गए मैं गर्दन झुकाइए। ओ तड़प के मजदूर मिस्री कहंदा काजी जी रोक दो ना, एदा हाथ ना कटो। मैं मन गया, मैं देखना ये चाहता सा तू बादशाह दा गुलाम है या मोहम्मद मुस्तफा दा गुलाम। मैं देखना ये चाहता था मैं कि तू बादशाहों का गुलाम है या मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है। बस मैंने देख लिया यहाँ तो मुस्तफा का कानून नाफिज है ना, मैं इसको अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूँ। सुने ये वो वक्त था, इस्लाम जिस वक्त रूज के ऊपर था, इस्लाम जिस वक्त बुलंदी के ऊपर था, बादशाह को जुर्रत न होती और किसी को भी इतनी जर्रा बराबर मुजाजत न होती कि उठकर गरीब के ऊपर जुल्म कर दे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्तफा के फरमान का और कुरान का हुक्म है, खबरदार किसी को किसी के ऊपर तरजीह नहीं है। जब कलमा पढ़ लिया तो सारे एक ही सफ के अंदर आ जाते हैं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। और पाक धरती के ऊपर जुल्म जबर, इसकी वजह क्या है? अल्लाह की इज्जत की कसम, वो बच्ची जिस वक्त जुल्म हुए सितम हुए 1947 के अंदर पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उलमा ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, तारीख उठाएं आप, तारीख के अल्फाज आपको बता रहा हूँ। और मैं बच्ची आई चलकर, लोगों ने जुल्म किया जबर किया, जिस वक्त हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंची, उलमा ने लिखा है, कुछ ने लिखा है कि उस बच्ची की तकरीबन उम्र 18 या 20 साल थी, कुछ ने लिखा है 25 से 26 साल के करीब थी उस बेटी की उम्र। जिस वक्त पहुंची ना बॉर्डर के ऊपर, एक बाबा मुहाजिरीन में से वो चलकर आ रहा था, देखा उस बच्ची के लब के ऊपर कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा बेटा आप ऐसा नहीं करते, आओ मैं आपको ले चलूं पाकिस्तान के अंदर, आपका वहां इलाज कराएंगे, हो सकते है आपकी जिंदगी बच जाए। एक बाजू भी कटा हुआ था बच्ची का। फरमाया उस बच्ची ने सर उठाया जमीन से, कहा बाबा जी आप चले जाएं, मैं इस काबिल ही नहीं कि उस पाक धरती के अंदर जाऊं। जालिमों ने मेरी इज्जत को पमाल कर लिया, जालिमों ने मेरी इज्जत को इस्तेमाल किया। मैंने सुना है, सुने उस बच्ची के जुमले हैं, फरमाया मैंने सुना है उस पाक मुल्क के अंदर मोहम्मद मुस्तफा का दीन नाफिज हो चुका है। मैंने सुना है कि उस पाक मुल्क के अंदर बच्चियों की इज्जतें महफूज होती हैं। इस जुमले की वजह से मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से पाक मुल्क की इज्जत के ऊपर कोई धब्बा लग जाए, कोई दाग लग जाए। इस वजह से बाबा आप मुझे यहाँ छोड़ जाएं, आप चले जाएं। वो जिस वक्त बच्ची कल माशर के दिन उठेगी, बच्ची ने चीख चीख कर कहा, और तरीक के अल्फाज हैं, फरमाया बच्ची ने चादर उठाई, फरमाया बाबा ले जाएं, किसी दरख्त के ऊपर ये चादर लटका देना और आने वाले लोगों को ये कहना कि पाक मुल्क ऐसे नहीं मिला, इस पाक मुल्क के पीछे हजारों बच्चों की इज्जतें पमाल की गई हैं, हजारों लोगों की जानें ली गई हैं। खुदा रा ये उन लोगों को पैगाम देना कि पाक मुल्क के ऊपर रहकर किसी का खून न बहाना, ज्यादती न करना, जुल्म न करना, जबर न करना। वो मेरे भाई इस कौम को क्या बताया जाए जिसको इतना जर्रा बराबर भी हया नहीं आता कि पाक धरती के ऊपर
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी की इज्जत को पमाल करते हैं, वो भी कलमा पढ़ने वाला, ये भी कलमा पढ़ने वाला, वो भी मोहम्मद मुस्तफा को मानने वाले, ये भी मोहम्मद मुस्तफा को मानने वाले, उनका खुदा भी एक, इनका खुदा भी एक, वो भी मोहम्मद का कलमा पढ़े, ये भी मोहम्मद का कलमा पढ़े, वो भी कहे मेरी बेटी है, ये भी कहे मेरी बेटी है। वो बता ना, तू तो हुजूर को मानने वाला है, जिस बच्ची की इज्जत को पमाल कर रहा है वो भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली है। अगर दीन के इस्लाम के लिहाज से देखे तो वो तेरी बहन है। सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह, आपका दौर है, सुने अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफा के दीन का कानून नाफिज किया, फिर जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं छोड़ी। आपके पास एक लम्हा शाम का एक गरीब बूढ़ी लाचार बूढ़ी रोती हुई आई और हाथ जोड़ के अर्ज करती है, आप बादशाह हैं, हम हिंदू हैं, कलमा नहीं पढ़ते, काफिर हैं। सुने, बड़े कीमती फिक्र है, आप तवज्जो मेरी तरफ करेंगे, बिल्कुल वक्त मुख्तसर रह गया है, इधर उधर नहीं देखना। फरमाया चल कर आई बूढ़ी माई गरीब है, फरमाया मैंने सुना है आप मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हम काफिर हैं, कलमा नहीं पढ़ते, मेरे घर के अंदर 4 बच्चियां हैं, कोई बादशाह का बेटा है, शहजादा है, रात के लम्हे के अंदर दाखिल होता है हमारे घर के अंदर और शराब के मटके लिए हुए होते हैं, वो शराब पीता है तो नजर उठाकर मेरी बच्चियों की तरफ देखता है, वो अर्ज करती है बूढ़ी माँ ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरे पास और कुछ नहीं है सिवाय इज्जत के, अगर इज्जत लुट गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगी, आप मेरे ऊपर करम नवाजी नहीं फरमाते, रहम नवाजी नहीं फरमाते। सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह सिपाहियों को बुलाया, फरमाया खबरदार, आज के बाद रात को भी अदालत खुली रहेगी, आज के बाद रात को भी ये अदालत बंद नहीं होनी चाहिए। फरमाया माँ जा, तू चली जा, रात को आए सुबह आए जिस वक्त आए ये अदालत खुली हुई मिलेगी, जब वो बंदा आए मुझ तक खबर पहुंचानी है। सुल्तान महमूद गजनी रहमतुल्लाह अलैह चले गए, बूढ़ी माँ भी चली गई। पर मैं 3 दिन के बाद हर लम्हे हर घड़ी अदालत खुली है, बादशाह का हुक्म हो गया, सुल्तान महमूद का हुक्म हो गया, खबरदार, बड़े बड़े सिपाही खड़े कर दिए, जब माँ आए तो मुझे बुलाना। बूढ़ी माई रात के लम्हे के अंदर उलमा ने लिखा है कि उस वक्त चांद जो है निकल रहा था आसमान से, रात के वो लम्हे थे। माई वो बूढ़ी चीखती हुई आई, पुकारती हुई आई सुल्तान महमूद गजनी के उस बारगाह के अंदर आकर कहा बताओ ना कहाँ है बादशाह। उन्होंने कहा वे सोए हुए हैं। गए तो सुल्तान महमूद गजनी अपने कमरे के अंदर रब की बारगाह के अंदर सजदा रखकर सुभान रब्बियल आला की सदा बुलंद कर रहे थे। बुलाया, बूढ़ी माँ आ गई है, बुला रही है, चीख रही है। सुल्तान महमूद गजनी के जुमले सुन खुदा की कसम, फरमाया चलो जल्दी करो, निकलने वाली करो कि कहीं ऐसा ना हो अगरचे हिंदू है तो औरत ना, अगर इसके जुमले निकल जाए अल्लाह आसमान से पत्थर ना बरसा दे, जल्दी करो, निकलने वाली करो। पर मैं साथ लिए सिपाही सारे चल पड़े, सुल्तान महमूद गजनी साथ है और बूढ़ी के लफ्ज थे। फरमाया बादशाह जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत लुट जाए, मैं मुंह दिखलाने के काबिल ना रहूं, चले मेरे साथ। तो मैं यहाँ तो हजारा हाँ बुढ़िया आप भी चले जाएं ना, अदालत के बाहर धक्के खा रही हैं, कोई ठोकर मारता है, कोई पाँव मारता है, कोई चपेट मारता है। रोज़ाना सोशल मीडिया के ऊपर देखें यार ये पाक मुल्क के अंदर ये कुछ हो रहा है, यहाँ मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं और वहाँ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजीम बारगाह है, काफिर की बेटी की इज्जत की जाती है, काफिर की बेटी की तकरीम की जाती है, यहाँ बैठने वाला कैसे जालिम हो सकता है। और मैं चलो ना देखते हैं कौन है। जैसे सुल्तान महमूद गजनी पहुंचे, दिया जल रहा था तेल के अंदर, आपने फरमाया दिया बुझा दिया जाए। आपने खंजर उठाया, तलवार उठाई और उसको जो नौजवान बैठा था तकब्बुर के अंदर शराब पी रहा था, सुल्तान महमूद ने खंजर चलाया। खंजर चलाने के बाद कहा अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर दिया बुझा दिया। आप गिर गए सजदे के अंदर और पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहते कहते पसीने से सरशार हो गए। 2 घंटे लगातार सुल्तान महमूद सजदे के अंदर गिरे रहे। 2
घंटों के बाद पानी मांगा, एक गिलास पिया, फिर दूसरा मांगा, दूसरा पिया, तीसरा गिलास पानी का पिया। कहते हैं अगर कुछ चंद टुकड़े रोटी के हो तो मुझे दे दिए जाएं। लोगों ने सूखी रोटियां उठाई, सुल्तान महमूद को दी। आप खा रहे हैं, सूखी रोटी चबा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। 2 घंटों के बाद सर उठाया, फरमाया दिया जला दिया जाए। जिस वक्त दिया जलाया, वो हिंदू माई खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के अर्ज करी, सोनिया जरा ये तो बता, वो काम तो आपने कर दिया, लेकिन करने के बाद इतना रोए, पसीने से सरशार हो गए, सजदे के अंदर सर रख कर रोते रहे। इस बात की समझ नहीं आई। सुल्तान महमूद ने फरमाया माँ आपका काम हो गया है ना, आप इस बात को छोड़ें। फरमाया छोड़ोगे नहीं, वास्ता उस मदीने वाले रसूल का जिसका तू कलमा पढ़ता है मुझे बता कर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। फरमाया अगर पूछना चाहती है वास्ता तूने बढ़ा दिया है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, सुन ये जो आपके पास शहजादा आता था ये और कोई ना था, ये मेरा भांजा था, मेरी बहन है, उसका बेटा था, लेकिन एक इकलौता बेटा था। आने से पहले मैंने कह दिया दिया बुझा दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन की शक्ल मेरे सामने आ जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन मैं ना नाफिज कर सकूं। इस वजह से मैंने दिया बुझवाया। और पानी मांगने की वजह पूछती है, जब से तूने मुझे कहा कि मेरी बेटियों के ऊपर कोई गलत नजर डाल रहा है, सुल्तान महमूद ने उस दिन से पानी नहीं पिया, प्यासा सो जाता और प्यासा उठ जाता। और रोटी मांगने की वजह यह थी 3 दिन हो गए हैं मैंने एक टुकड़ा भी अपने हलक से नहीं आगे गुजारा, इस वजह से कि कहीं गरीब की इज्जत न लौट जाए, कहीं गरीब की इज्जत को पामाल न कर लिया जाए। दिया बुझाकर मैंने कहा कि कहीं मेरी बहन की सूरत मेरे सामने ना आ जाए, खुदा भी नाराज हो जाए और मुस्तफा भी नाराज हो जाए। मैंने हक अदा करना था वो कर दिया। ओ मेरे भाई, अपने भांजे की गर्दन के ऊपर तलवार चलाकर मोहम्मद मुस्तफा के दीन के झंडे को बुलंद करके बताया, वो तेरा बाप हो या तेरा भाई हो, चाहे जो भी हो, जो मुस्तफा के दीन के साथ गद्दारी करे उसको जिंदा रहने का हक नहीं है उनका। ये मेरे भाई आप जरा सोचे ना, कौन ले आएगा ये दीन मोहम्मद मुस्तफा का? सिर्फ एक जो है नगारा उठाकर गलियों के अंदर बजाकर, एक गुब्बारा उठाकर फूंक कर और सलेंसर का, मोटरसाइकिल का सलेंसर काट कर नारे लगाकर ये आजादी नहीं है। बस आखिरी फिक्रा, मैं यही पहले भी बात आपको अर्ज कर चुका हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, पाकिस्तान हमारा है, यह हमारी धरती है ना, हम इसके अंदर रहने वाले हैं। वो चोर, वो डाकू जो भी हैं उनका नहीं है, आपका है। वो तो करते हैं। हम कितने मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ। एक बंदा 2 करोड़ की कोठी बनाता है ना, लेकिन गली के अंदर पानी खड़ा होता है, वो पानी निकालने के लिए तैयार नहीं है। 2 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख, 20 लाख मकान के ऊपर लगा दिया, गली को साफ करने वाला कोई नहीं। ये भी कहता है मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हूँ, ये भी कहता है कि मैं बड़ा तकरीम करने वाला हूँ। भाई तू कौन सी तकरीम करने वाला है? इस गली के अंदर तू नहीं चलेगा तो कौन चलेगा? यहाँ मैं आप सादी सी मिसाल में किसी को निशाना नहीं बना रहा, ये मस्जिद के पीछे गली गुजर रही है, हमारी आगे जा रही है, हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला था पीछे, हर बंदा गुजर गया, मैं भी गुजरता रहा, वो भी गुजरते रहे, आप भी गुजर रहे हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा है, ये धरती हमारी है। भाई धरती हमारी है, अगर 10 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 15 लाख, 20 लाख हम मकान के ऊपर लगाते हैं तो गली भी हमारी है, वहां से भी हम गुजरते हैं ना, कोई बाहर से लोग नहीं आकर गुजरते। अगर गली खराब हुई है, कीचड़ है, पानी है, तो कौन साफ करेगा? आप नहीं साफ करोगे तो मकान आपका साफ है बिल्कुल, आप अंदर से टाकी शाकी मार के रखते हैं, गली कौन? भाई जरा इस बात के ऊपर जरा तवज्जो दें। हर बंदा अगर मुखलिस हो जाए पाक धरती के साथ, गिला और शिकवा उनका नहीं है जो बड़े ऊपर बैठे हैं, गिला तो हमें अपनी से भी है, खुद से भी गिला है। जब हम खुद अपने आप को इस बात के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये पाक धरती भी हमारी है, पाक मुल्क भी हमारा है, और नारा भी हमने लगाना है इस पाकिस्तान के अंदर। और
यही दुआ भी हमने करनी है, मालिक इस धरती को, जिस धरती की मट्टी के अंदर हमारी बहनों का खून है, हमारे सूफियाए किराम का खून है, हमारे बड़ों का खून है, हमारे अकाबरीन का खून है, मालिक इस धरती को ता क़यामत शाद और आबाद रखना। और आज भी हम यही कहते हैं, सारे मिल के साथ मेरे सहादी लगवाएंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।